और इस वक्त हमारे साथ वो कोच जुड़ गई हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं संदीप सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं और स्पोर्ट्स मंत्रालय से ज़रूर हट गए हैं, वो उन्होंने मुख्यमंत्री को सुपुर्द कर दिया है, लेकिन वो मंत्री अभी भी हैं। आप किस तरीके से जवाब देंगे? सर, मैं चाहती हूँ सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, उसमें वो शुरू होने से पहले, उस पर कार्रवाई करने से पहले ये सबसे पहले अपना इस्तीफा दें और ये इस्तीफा जल्दी से जल्दी दें, क्योंकि इससे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है उसमें काफी दिक्कतें डेफिनेटली ये करवाएंगे और ये मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। जी जी, आप हमें बताना चाहेंगी कि ये हादसा क्या था और ये हादसा कब हुआ था और आप इसको लेकर के अभी पब्लिक क्यों आई हैं? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक आरोप लग रहा है कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जी सर, ये राजनीतिक मुद्दा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इनकी गंदी और घिनौनी हरकतें हैं वो दुनिया के सामने ना आए। और ये एंगल जो इन्होंने एक्चुअल में, जो मेरे को फरवरी से अभी तक सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए पर्सनली, फिजिकली, मेंटली, ऑफिशियली, बीइंग ए एथलीट, इन्होंने जितना मुझे टॉर्चर कर रखा है सर, तो ये उन सब चीजों को छिपाने के लिए ये चाहते हैं कि ये जिस कुर्सी पे, जिस पद पे बैठ के जिसका आज तक ये दुरुपयोग करते आए हैं खिलाड़ियों के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट, चाहे जो भी फैसिलिटीज हैं, कुछ भी है, ये चाहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार में ये बैठ के इतनी, मतलब एक पावर के सिस्टम में ये बैठे हुए हैं, तो ये उस पावर को मतलब मिसयूज करने के लिए लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। ये कि जो मेन एक्चुअल जो इनका सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो इनकी हरकतें हैं उससे नजर हटे और इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा दे दो ताकि तुम उसके आड़ में बच सको। लेकिन सर ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद चीजें हैं, उसको सिर्फ बकवास करनी आ रही है। ये फरवरी से और ये अभी तक इन्होंने हर वो कोशिश की कि जैसे तैसे ये मेरे साथ फिजिकल बनाने में ये मतलब ये जो चाहते हैं ये वो पूरा हो सके। लेकिन जब हर तरीके से ही मैंने स्टैंड लिया, इन्हें अवॉइड किया, जितना हो सकता था उतना मैंने चीजों को पहले कोशिश किया। अपने एक एथलीट रही हूँ, वो भी सर एक 400 मीटर की, तो जो पेशेंस लेवल है वो इतना ज्यादा भर भर के रखा हुआ था कि इतने महीनों से मैंने जितना हुआ कोशिश की, बट ये लास्ट में आके सर मेरे को इस पे आवाज उठानी पड़ी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जी, मेरी हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी यही अपील है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपके स्टेट की बेटी हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, एक बहुत नॉर्मल सी लड़की हूँ मैं, एक बहुत सिंपल सा मेरा परिवार है और मैंने अपने स्टेट के लिए बहुत कुछ किया है, तो मुझे उनसे पूरी उम्मीदें हैं, पूरा इंसाफ के लिए मैं उनसे चाहती हूँ कि वो इस जानवर को, ये जहाँ पे बैठा है, इससे तुरंत इससे इस्तीफा दिलाएं, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और पूरी मतलब अच्छे से निष्पक्ष जांच करा के वो सच्चाई सबके साथ बाहर लेके आए। रही बात यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी से, और मैं उनसे भी यही गुहार करती हूँ कि सर इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मैं मतलब इसके इन बर्ताव की वजह से मैं एक इतने मतलब एक मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ कि मेरा एक बेसिक नॉर्मल रूटीन खत्म हो चुका है। तो मेरी नरेंद्र मोदी जी से और मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि मैं अपनी सरकार पे, अपने देश के कानून पे, आप पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ, तो प्लीज मेरा भरोसा टूटने मत दीजिए और इस इंसान को तुरंत इस्तीफा दिला के इसे जेल में डालें। आप दोहराना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि जो जो आपने आरोप लगाए हैं वो आरोप क्या थे, मंत्री क्या कहते थे? जी सर, ये इन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के थ्रू कांटेक्ट किया और ये मुझे चाहते थे हमेशा कि मैं इनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप में रहूं, शादी भी ना करूं, और इन्होंने मुझे हमेशा यही बात बोलते थे कि इन्हें मैं अच्छी लगती हूँ, मैं काफी पर्सनैलिटी हूँ, मेरी अच्छी हाइट है, मेरा अच्छा फिगर है। इन्होंने हमेशा वही एक ही पॉइंट पे आके कोशिश की है कि वो मेरे साथ जैसे तैसे फिजिकल रहें और मैं उनकी फिजिकल नीड जो भी है वो मैं पूरी करूं। और उसके लिए जब मैंने पर्सनली उनकी, जो मैं हमेशा अवॉइड करके अपने लिए एक स्टैंड लिया, तो उन्हें इस हद तक प्रॉब्लम हुई कि तब तक मैं इस डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय नहीं थी, सिर्फ एक एथलीट थी यहाँ हरियाणा की, तो उन्होंने मेरा करियर डिस्टर्ब करने के लिए बार बार मेरी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग में दूसरे जो इनके साथ के एम्प्लॉइज हैं, इनके अंडर में इनकी बात सुनते हैं, उनसे रोज रोज इशू कराना, हर 10 दिन में, हफ्ते में मेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब करके मेरी ट्रेनिंग रुकवा देना। फिर मैं कुछ टाइम के बाद जैसे डिप्टी सीएम सर से मैंने परमिशन ली, सारा मुद्दा उनके सामने रखा, तो उन्होंने फिर मेरी यहाँ पे जो दूसरे खेल अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए, जिसमें मेरी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं थी, और फिर मेरी ट्रेनिंग फिर से कंटिन्यू हुई। उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय बनी तो इनका तो एक लास्ट हथकंडा बाकी था कि अब तो ये भाई एम्प्लॉय है और अब ये देखते हैं ये कैसे मेरे पास चल के नहीं आएगी। तो इन्होंने सर मेरे नौकरी के अंदर जितना हो सकता था, जैसे मेरा ये ट्रांसफर का मुद्दा बना दिया, बहुत सारी चीजें इन्होंने मतलब हर वो कोशिश की है कि ये मैं इनके पास चल के जाऊं, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती। तो सर ये बेसिकली इनको मेरे साथ फिजिकल ये रिक्वायर चाहते थे, फिजिकली चीजें चाहते थे। जिस तरीके की आप बात बता रही हैं, मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ। ये आपके करियर पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ पर किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है? सर करियर तो, अब करियर से तो शायद लगता है जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है, करियर तो बहुत पीछे छूट गया है। रही बात सर मेरी जो पर्सनल जो एक मेरा सिस्टम है, तो मैं मेंटली शायद इस लेवल पे आ चुकी हूँ कि आज मतलब मेरा जो आज का दिन गया है वो इतना भारी गया है, क्योंकि मुझे 2 दिन से इतनी उम्मीदें थी। आज पूरा दिन मैंने उम्मीद थी कि इस्तीफा देगा सरकार, इससे इस्तीफा लेगी, लेकिन मेंटली बहुत और स्ट्रेस चल रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में अंदर दिमाग में ये विश्वास है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ और इंसाफ तो होगा। और शायद थोड़ा सा सच्चाई थोड़ा सा ज्यादा दुखी होती है कंपैरिजन टू जो भी चीजें हैं, लेकिन दुखी हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तो मैं जानती हूँ, मैंने मन बना लिया है कि शायद जिंदगी में किसी भी मोड़ पे मुझे कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे धमकियां आ रही हैं या जैसे मेरा करियर जा चुका है और जो मेरी मेंटली कंडीशन है। तो मैंने आज अपने जहां मेरी सबसे बड़ी जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा ग्राउंड, आज मैंने इसमें कमबैक किया है। और सर कोशिश कर सकती हूँ कि जल्दी से जल्दी एक जो इन 4-5 दिन से पहले थोड़ा सा जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी वो मुझे वापस मिल सके। अभी थोड़ी देर पहले आपने इस सवाल के उत्तर में आपने ये बोला कि आपको धमकी मिल रही है या कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है? कोई धमका रहा है, कोई कुछ कह रहा है? सर धमकियां आ रही हैं, पहले कल पूरा दिन पैसों से रिलेटेड ऑफर्स आए हैं, जिसमें खुद मेरे स्पोर्ट्स के लोग मुझे चीजें बोल रहे हैं कि आप 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन गायब हो जाइए, इसके लिए आप सामने से 5 करोड़ का, 1 करोड़ का ऑफर आ रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं तो कि किसी की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पैसा नहीं खरीद सकता। अगर मुझे पैसा ही लेना होता तो जो ये मंत्री पहले दिन से चाहता था, मैं वो चीजें प्यार से खुशी से करती ना, आज मेरी जिंदगी को इतना दांव पे लगाती। लेकिन हर कोई एक समान नहीं होता सर। तो इसलिए ये सीधी सिंपल सी बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी जहां जहां इनके चाहने वाले बहुत हैं, और मेरे बहुत सारे शायद भाई ऐसे हैं कि जो रास्ता बिल्कुल ही भटक चुके हैं, लेकिन एक टाइम पे शायद भगवान उनके अंदर कुछ ऐसा करेगा कि वो समझ पाएंगे कि वो लड़की खड़ी है, इसके अगेंस्ट खड़ी है और खुल के खड़ी है और उसके पास कुछ तो सच्चाई होगी। तो सर ठीक है, जैसा भी बुरा टाइम है, लेकिन मेरी हिम्मत मैं खुद हूँ, मेरा परिवार है, जितने भी मेरे पूरे स्टेट में हर वो बहन है जो सब मेरे सामने मतलब मेरे लिए इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिन्होंने मेरे पे दिल से विश्वास किया है। तो सर सच दुखी तो होता है लेकिन लास्ट में जीत तो होती है सर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले में न्याय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।